हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित एमसीक्यू को ला रहे हैं, जो कि ये हमारा तीसरा एमसीक्यू सीरीज है आधुनिक भारत से संबंधित। ओके फ्रेंड, इससे पहले दो सीरीज आ चुका है। ये एमसीक्यू हमारे बीपीएससी एग्जाम तथा अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए एक एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा है लॉर्ड लीटन, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए यहाँ पूछा प्रथम रेलवे लाइन और ब्रिटिश गवर्नर, मतलब कौन था उसमें गवर्नर। 1853 में भारत में रेलवे बिछाया गया था, बम्बई से थाने के बीच पहले चलाया गया था। ओके, तो और डलहौजी का शासनकाल था 53, क्योंकि 1848 से 54 डलहौजी था गवर्नर जनरल। ओके, इसमें से हमारा सही उत्तर हो गया बी। ओके, साथ ही रेलवे का जो उद्देश्य था स्थापना करने था भारत में, तो उसका मेन उद्देश्य था कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से, जो इंटरनल एरिया में जो कच्चे माल उत्पादन हुआ उसको बंदरगाह तक ले जाना ताकि वो अपना देश इंग्लैंड ले जा सके। वहाँ औद्योगिक क्रांति चल रहा था, कच्चे माल की ज़्यादा ही आवश्यकता थी। साथ ही सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाना, ताकि अगर विद्रोह हो अंग्रेज के खिलाफ तो उसे आसानी से दबाया जा सके। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्निंग, सी लॉर्ड लॉरेंस, डी जॉर्ज ऑकलैंड, ई उपज में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चल रहा है। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, ये जो पारित भी हुआ था, इसके पीछे जो है ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ था। ओके, उस समय थे जो जिसमें ये पारित हुआ, उस समय लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ए लॉर्ड कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बी लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि, सी लॉर्ड वेलेस्ली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, ई उपयुक्त में से कोई ना, एक से अधिक। देखिए इसमें पूछा सही मिलान क्या है। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गलत है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं है। ये इस समय डफरिन था भारत का वायसराय, तो ये ऑप्शन गलत। फिर लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ये भी गलत है। ओके, क्योंकि सहायक संधि जो है ये वेलेस्ली से संबंधित है। ओके, ये भी गलत हमारा हो गया, ए गलत, बी गलत। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये भी गलत है, क्योंकि वेलेस्ली के समय सहायक संधि हुआ था। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये 1793 में हुआ था। ओके फ्रेंड, तो ये सही है, हमारा सही उत्तर है डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई? ए लॉर्ड डफरिन के समय, बी लॉर्ड मेयो के समय, सी लॉर्ड लीटन के समय, डी लॉर्ड रिपन के समय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए भारत में अंग्रेजों के समय जो अंग्रेजों के शासनकाल में जो प्रथम जनगणना हुआ, किसके शासनकाल में हुआ था, कौन था गवर्नर जनरल उस समय? तो उस समय लॉर्ड मेयो थे। ओके, तो हमारे से उत्तर है बी, क्योंकि भारत में प्रथम जनगणना हुआ था 1869 के 1869-72 के बीच। ओके, जो कि मेयो के शासनकाल में आरंभ हुआ था। ओके, रिपन के काल में नियमित जनगणना किया गया, 1881 में शुरू हो गया, उसके बाद से जो है नियमित स्तर पे किया गया था। तो रिपन के समय जो है वो क्या बोलते हैं, वो नियमित किया गया, पर जो प्रथम जनगणना हुई थी उस समय जो था लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड कैनिंग, ई उपयुक्त में से कोई ना, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच शासनकाल था। ओके, 1869 से 72 में इसका शासनकाल। इसका हत्या जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
भ्रमण करने के दौरान किया गया था। वहाँ जो अपराधी जो वहाँ पे जानते ना दंड के स्वरूप वहाँ अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, तो एक अपराधी ही इसका मर्डर किया था, हत्या किया था। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसका हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था। ओके, ये भी याद रखिए। ऐसा भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस गवर्नर जनरल को उनके कार्यकाल के दौरान मारा गया। ओके, जैसे ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे दीर्घ काल तक रहने वाला भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड हॉर्डिंग, ई उपत में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन ए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 7 साल रहा था, 7 साल सबसे ज़्यादा, 1899 से लेके 5 तक, 1905 तक। वही जो लॉर्ड मेयो है ये रहा था 4 साल, 1869 से 72। लॉर्ड डफरिन 5 साल रहा था, 1884 से 88। हॉर्डिंग जो है, हॉर्डिंग का जो कार्यकाल है 1910 से 16, ये 6 साल रहा था। ओके, तो हमारे से उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरो सिंधे का वीज़ा, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, ई उपत में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए यहाँ भी पूछा सही मिलान कौन है। ओके फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो कब था? 1842 से 44 के समय में सिंध का विलय किया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ओके, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस भी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। साथ ही जो कॉर्नवालिस, ये देखिए, और ये तो हो गया हमारा सही उत्तर, देख लिया सी हो गया। देखिए इसके अलावा एक चीज़ देखिए गौर करने वाली बात है, कॉर्नवालिस के समय क्या क्या बड़ा कार्य हुआ था वो देखिए, सुन लीजिए। दास व्यापार पर रोक लगाई गई थी कॉर्नवालिस के शासनकाल में, और कॉर्नवालिस का जो सेशन था 1786 से 93 तक था। उसी के समय सिविल सेवा, पुलिस सेवा, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब लाया गया था। ओके, कॉर्नवालिस के समय। वही वेलेस्ली के समय जो है 1798 से 1805। ओके, 1798 से 1805 तक लाया गया था। 1 मिनट, 1 मिनट, जो लाया गया था इसी से समय सहायक संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, सब किया गया था वेलेस्ली के शासनकाल में। ओके फ्रेंड, साथ ही डलहौजी के समय भी महत्वपूर्ण काम हुआ था। 1848 से 56 के बीच जो ये था, पंजाब का विलय हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, सिक्किम का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। व्यवगत मतलब जो होता है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सस जिसको बोलते हैं, व्यवगत के सिद्धांत के तहत राज्यों का विलय किया गया था इसमें। ओके, ये मतलब ये सही नहीं है, ये इसमें सही मिलाना। ओके, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कर्जन, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड डलहौजी, ई उपत में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। देखिए भारत में पुरातत्व संबंधी प्रयास 1784 में ही किया गया था सबसे पहले, जो कि कलकत्ता के में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फिर कैनिंग के द्वारा 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1871 में जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है 1871 सरकार जो है ना उसको अलग विभाग बना दिया पुरातात्विक सर्वेक्षण को। और फिर जो कर्जन के शासनकाल में 1899 से 1905 तक इसका शासनकाल था। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ओके, तो ये गौर कीजिए, इसका सही उत्तर है बी। मेरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ए बिरजू तिलक, बी दादा भाई नौरोजी,
सी जीके गोखले, डी एनिवेशन, ई उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए करजन के प्रशासन को तुलना औरंगजेब से किसने किया, तो यह था जेके गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले से। हमारा सही उत्तर है सी। जो करजन 1899 से 5 अपने काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। सेम औरंगजेब की तरह ही ये भी किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ। ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड रेडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड हॉर्डिंग, ई उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए इसका उत्तर सही है डी लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया गया था। तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। ये दिल्ली दरबार कहते हैं, जो कि द्वितीय दिल्ली दरबार था। पहला दिल्ली दरबार 1903 में हुआ मतलब लगाया गया था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो राजधानी को परिवर्तन कर दिया गया कलकत्ता से दिल्ली। ओके, लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था ए भारी उद्योगों का अभाव, बी विदेशी पूंजी की कमी, सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी, डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, ई ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है बी विदेशी पूंजी की कमी। सॉरी विदेशी पूंजी की कमी से नहीं है, 1 मिनट फ्रेंड। भारी उद्योगों का अभाव। देखिए विदेशी पूंजी का जो है ना कमी के कारण थोड़ा ना उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। विदेशी पूंजी तो हुई था ही, प्राकृतिक संसाधन की कमी भी नहीं था भारत में, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, ये तीनों सही था। पर भारी उद्योगों का अभाव था इंडिया में, जिसके कारण जो है ना उद्योग का विकास ही नहीं हो पाया भारत में। तो इसका सही उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया। व्यापारियों से, जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से, ई उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए अस्थायी बंदोबस्त था वो जमींदारों से किया गया था। हमारा सही उत्तर है बी। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। देखिए इसी अस्थायी बंदोबस्त को ही और भी नामों से जाना जाता है। ईस्ट मरारी इसे ही बोलते हैं, इसे ही परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसे जागीरदारी व्यवस्था बोलते हैं, इसे मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसे विश्वेदारी भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, और ये जो अस्थायी बंदोबस्त था ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के और तथा उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में लागू किया गया था। ये समूचे ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र में लागू किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। ए माहलवाड़ी बंदोबस्त, बी अस्थायी बंदोबस्त, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, डी अस्थायी एवं रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ई उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था सी। इससे संबंधित थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किया गया था और ये ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र में लागू था। इसमें क्या था, रैयतवाड़ी में रैयत किसानों को कहते थे, डायरेक्ट किसानों से भू राजस्व संबंधित समझौता किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, दादाभाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, उपज में से कोई ना एक से अधिक। देखिए यहाँ पूछ रहा, यह जो क्वेश्चन है आर्थिक दोहन का सिद्धांत कौन सा प्रतिपादित किया। देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ जो बोलते हैं, धन का निकासी बोलते हैं, उसी समय आर्थिक दोहन है। तो दादाभाई नौरोजी, इसका सही उत्तर है सी। ओके फ्रेंड, वो जो है ना वो अपने लेख में, विभिन्न लेखों में इसका जिक्र किया था, जैसे इंग्लैंड वेस्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सारे लेख में वो आर्थिक दोहन से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे दादाभाई नौरोजी। हमारे से उत्तर है सी। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन,
बी जमींदार का जमीन पर अधिकार ना रहना, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ई उपज में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए यहाँ पूछा बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर डी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यह जो 1941 के समय क्या किया गया था कि भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्ष के लिए था, जो कि 1790 में लागू की गई थी। फिर जो 22 मार्च 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया था। ओके, परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित कर दिया गया। ओके, बिहार कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था बिहार के क्षेत्र में, इस वजह से ऐसा किया गया। ओके, तो आज के एमसीक्यू सीरीज समाप्त होता है। देखिए इसके अलावा हमारे चैनल पे इंडियन इकोनॉमिक बेसिक का कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही इंडियन पॉलिटी बेसिक रिवीजन, हिस्ट्री रिवीजन प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑप्शनल, डेली करंट अफेयर, डेली एमसीक्यू, ये सारे ही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी और आर्ट एंड आर्टिकल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर है, उसके से संबंधित टॉपिक भी हमारे चैनल पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।